वेलकम टू अदर क्लासेस। प्रिय छात्रों, मेरा नाम कुलदीप कुमार है और आज की कक्षा में हम बौद्ध धर्म का जो तीसरा संप्रदाय है वज्रयान, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वज्रयान प्रिय छात्रों क्या है? वज्रयान है एक, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो हीरे का वाहन और या वज्र का वाहन है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो अंतिम संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, ये 8वीं शताब्दी में अंतिम संप्रदाय पूरी भारत में दिखाई दिया। जैसे कि पूरी भारत आप ये छात्रों जानते ही हैं, भूटान से थोड़ा नीचे जाएंगे हम तो सिक्किम में आ जाएंगे, अरुणाचल में और असम में और आपका मिज़ोरम, मणिपुर, तो ये पूरी भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर उसका कुछ असर दिखाई दिया था अपने छात्रों। तो पूर्ण रूप से ये धर्म जो मतलब वज्रयान जो संप्रदाय है वह तिब्बत में स्थापित हुआ था और इसमें दो सत्यों को ये मानता है, एक है रूढ़िबद्ध और दूसरा है परम। तो परम का अर्थ प्रिय छात्र यहाँ पर है प्रबुद्ध या जागृति प्राप्त करने वाला। रूढ़िबद्ध को तो आप जानते ही हैं प्रिय छात्रों। तो इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है प्रिय छात्रों, वह एक बौद्ध धर्म का जो मुख्य अवधारणा थी उससे बिल्कुल हटके था। क्या था? जादुई शक्ति प्राप्त करना, जिसको बुद्ध ने बिल्कुल ही त्यागा है या इसका बेहतर स्तर पे कटाक्ष किया है, इसको बिल्कुल माना ही नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग निर्वाण है। ये बिल्कुल वो तो जादुई शक्ति या इस तरीके की दिव्य शक्तियों को वो प्रिय छात्रों वो भगवान को मानते ही नहीं थे, वो आत्मा को भी नहीं मानते थे। तो इसलिए भारत में इसके बाद बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो क्षीण होता चला गया था प्रिय छात्रों। तो इसमें हम देखते हैं कि फिर सबसे ज़्यादा जो इसमें जोर दिया गया है प्रिय छात्रों, वो बोधिसत्वों की भूमिका पर ये जोर देते हैं, गुरुओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें ये प्रचंड देवताओं का समर्थन करते हैं जिन्हें तारस कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये गुरुओं को सबसे ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है। तिब्बती भाषा में गुरु को प्रिय छात्रों लामा कहा जाता है। क्या कहते हैं? लामा। तभी आपने नाम सुना होगा दलाई लामा। दलाई लामा सबसे प्रसिद्ध तिब्बती लामा है और इसको अगर हम देखेंगे तो पूरी भारत में और कुछ थोड़ा सा पूरी भारत का जो क्षेत्र है, बिहार, बंगाल में ये धर्म के या इस संप्रदाय के अनुयायी आज भी हैं और यह मुख्यतः 3 देशों में ज़्यादा फैला, तिब्बत, भूटान और नेपाल, और कुछ क्षेत्र देखेंगे तो प्रिय छात्रों मंगोलिया में भी प्रभावी था। तो प्रिय छात्रों, इसके बाद ही हमारा बौद्ध धर्म का जो पाठ्यक्रम के अनुसार आपके यूपीएसआई, पीईटी या यूपीपीएससी, आरओ के लिए है उतना संतुष्टप्रद है। तो आगे प्रिय छात्रों हम देखते हैं वर्धमान, महावीर और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रिय छात्रों जो आरंभिक जैन साहित्य है वह क्या था? भाई आरंभिक जैन साहित्य में अगर हम प्रिय छात्रों देखेंगे कि जैसे हमने बौद्ध साहित्य के बारे में अध्ययन किया, वैसे प्रिय छात्रों हम आरंभिक जैन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जैन शिक्षाओं को पहले मौखिक उक्ति परंपरा के में संरक्षित किया गया। इसमें लिखेंगे आरंभिक जैन साहित्य। तो इसमें प्रिय छात्रों जैन धर्म की जो 5 महान प्रतिज्ञाएं हैं उनके बारे में विशिष्ट जो इसका प्रभाव है वह हम देखेंगे। 5 महान प्रतिज्ञाएं, और इनको धार्मिक ग्रंथों में पहले प्रिय छात्रों विभाजित या लिखा नहीं गया था, जबकि ये बौद्ध धर्म से भी पहले का है, बौद्ध धर्म से भी पूर्व का है ये प्रिय छात्रों।
तो लेकिन बाद में जब उन्होंने जाना कि इसको हमें लेखों में लिखना चाहिए, क्योंकि हम इस धर्म की जो विशेषताएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, वह छीड़ होती चली जा रही थी प्रिय छात्रों। तो उन शिक्षाओं को छीड़ होने से बचाने के लिए उन्होंने लेखन का कार्य प्रारंभ किया। तो प्रिय छात्रों, इसमें जैन पुस्तकों में इसको सिद्धांत या आगम भी कहते हैं। जो लेखों को लिखा जाता है उन्हें सिद्धांत या आगम भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात भी छात्रों ये प्रश्न पूछता है कि जो ग्रंथ हैं वो इनके प्राकृत भाषा में, इस भाषा में प्राकृत में सर्वप्रथम लिखे गए और पूर्वी बोली अर्धमागधी भाषा में, अर्धमागधी भाषा में हमें छात्र इसमें 5वीं या 6वीं शताब्दी में हुई, जो कि गुजरात के वल्लभी में देवरद्दी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी सबसे पहली सभा। इनकी एक ऐसे ही मतलब एक बहुत बड़े स्तर पर सभा नहीं थी। और इसमें अगर हम देखेंगे अपने छात्रों, अचरंग सूत्र, सूत्र कृतंग, कल्प सूत्र जैसे संकलनों की आरंभिक ये ग्रंथ, इनके ग्रंथ लिखे गए और माने भी जाते हैं। तो कौन से अपने छात्रों? कल्प सूत्र, अचरंग सूत्र और सूत्र कृतंग सूत्र, सूत्र कृतंग सूत्र, इन तीनों में प्रिय छात्रों जैन धर्म के साहित्य का प्रारंभिक साहित्य देख सकते हैं। और 3वीं शताब्दी के लगभग जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में बट गया था। उससे आप भली बात ही थोड़ा बहुत जानकार मुझे उम्मीद है कि होंगे, जिसमें दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो प्रिय छात्रों, अब हम देखते हैं कि भगवान महावीर के निकटतम जो शिष्य हैं वो गांधार कहलाते थे। कौन से? गांधार। गांधार जो प्रिय छात्रों जो थे वो भगवान महावीर के प्रिय शिष्य कहलाते थे। सभी गांधारों को उत्तम ज्ञान या कैवल्य ज्ञान प्राप्त था। पूछ लेता कभी कभी कि प्रिय छात्रों कैवल्य जो है वह क्या है? शब्दावली में प्रिय छात्रों ये प्रश्न आ जाते हैं, कैवल्य क्या है? कैवल्य ये है उत्तम ज्ञान, उत्तम ज्ञान। उन्होंने भगवान महावीर के प्रमुख उपदेशों को मौखिक रूप से 12 मुख्य ग्रंथों में या सूत्रों में संकलित किया है। ये ग्रंथ अंग या मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं। जो प्रिय छात्रों 12 मुख्य ग्रंथ हैं उनको क्या कहा जाता है? अंग या मुख्य ग्रंथ, जिसमें जैनों का आरंभिक साहित्य संकलित किया गया है। तो इसमें प्रिय छात्रों जिन सन्यासियों को कम से कम 10 पर्वों पहले ग्रंथ जिन्हों की मौलिक शिक्षा माना जाता है का ज्ञान था, वो शुद्ध केवली कहलाते थे। शुद्ध केवलियों ने बहुत से ग्रंथ लिखे जिन्हें अंगबोध या अंग के बाहर का कहा जाता है। श्वेतांबर धर्म नियम में 12 अंग या 12 उप अंग हैं। जैन धर्म के स्वतंत्र या विविध विषयों की जो व्याख्या करते हैं 6 चेदा सूत्र, इनमें वर्णित विषय वस्तु जन धारणा के लिए नहीं किंतु केवल भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भी थी। यह उनके आचरण व व्यवहार से संबंधित थी और साथ ही पापों का प्रायश्चित करने की एक विधि भी है। 4 मूल सूत्र हैं इसमें प्रिय छात्रों। भिक्षुओं और भिक्षुओं के महवास के आरंभिक आचरणों में अध्ययन के लिए आवश्यक हैं और विभिन्न विशिष्ट ग्रंथ जैसे कि नंदी सूत्र और अनियोगा द्वार आदि इसमें शामिल भी हैं। दिगंबर ऐसा मानते हैं कि सभी मूल अंग शताब्दियों पहले खो चुके हैं
इसलिए उनके पृथक धर्म नियम हैं जिन्हें सिद्धांत कहते हैं। तत्वर्थ सूत्र में जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत शामिल हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा। तत्वर्थ सूत्र में जैन धर्म के मूल सिद्धांत शामिल हैं। हालांकि दोनों मुख्य संप्रदायों के थोड़े अलग संस्करण और रचना काल भी हैं। दिव्य ध्वनि, अस्पष्ट ध्वनि दोनों को मानते हैं। नीरस है जिसकी तुलना ओम की ध्वनि से भी की जा सकती है, जबकि श्वेतांबर इसे दिव्य मानते हैं क्योंकि सभी प्राणी इसे सुन सकते हैं। पांचों इंद्रियों वाले पशु भी शामिल हैं इसमें, जिनमें समझ और आध्यात्मिक क्षमताएं हैं। इसे मानव भाषा माना जाता है, जिसे अर्धमगधी प्राकृत का रूप ले लिया गया। गैर धर्म वैधानिक जैन रचनाएं आंशिक रूप से प्राकृत बोलियों में, जैसे कि महाराष्ट्री, और आंशिक रूप से संस्कृत में भी हैं। जैन पुराण श्वेतांबरों द्वारा चरित कहा जाता है। पुराणों जो हैं वो जैन के जो मतलब पुराण हैं उन्हें वह चरित्र कहते हैं श्वेतांबरों द्वारा। जैन संतों, तीर्थंकरों, पार कराने वाले जो कि लोगों को दुखों के सागर को पार कराने में मदद करते हैं, ये संचरित्र लेखन है। 9वीं शताब्दी में संकलित आदि पुराण जैन संस्थापक ऋषभ। प्रिय छात्रों, ये प्रश्न पूछ देता है कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे, जो कि इनका नाम आदिनाथ के भी नाम से जाने जाते हैं। 8वीं शताब्दी का हरिवंशा पुराण अन्य लोगों के साथ कृष्ण, बलराम, पांडवों, कौरवों की कथाओं का जैन संस्करण पेश करता है। अगर पूछे आपसे कि कौरवों की कृष्ण वल्लभ या उनकी कौरवों पांडवों की कथाओं का जैन संस्करण कौन पेश करता है, तो इसमें है प्रिय छात्रों हरिवंशा पुराण। कौन सा है? हरिवंशा पुराण। तो प्रिय छात्रों, इसमें फिर हम आगे पढ़ते हैं। 9वीं शताब्दी की जिनसेन और गुणभद्र ने त्रिशाष्टी लक्षण महापुराण लिखी, जिसमें राजा और योद्धा के कर्तव्य जैन संतों की चर्चाएं भी शामिल थी। 12वीं शताब्दी का हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन राजनीतिक इतिहास का विवरण देता है, और जैन ग्रंथों में विभिन्न भाषाओं जैसे कि प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, कन्नड़ में लिखा गीतात्मक काव्य, भजन, कथा, शिक्षाप्रद कहानी का विशाल संग्रह शामिल है। तो प्रिय छात्रों, आज की कक्षा को हम यही रोकते हैं। जुड़े रहिए एनएम क्लासेस के साथ। और प्रिय छात्रों, मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे चैनल पे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। और प्रिय छात्रों, आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए, पीईटी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी आरओ के लिए संतुष्टित है ऐसा मैं समझता हूँ। और भी आप अन्य चैनलों में या अन्य जो भी आपके स्रोत हैं पढ़ने के, उनमें आप देखिएगा, कुछ आपको अलग ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएम क्लासेस प्रिय छात्रों। धन्यवाद, नमस्कार।